नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में एक वक्तव्य के माध्यम से प्रदेश में होने वाले विकास कार्यों को और गति देने के उद्देश्य व कुशल वित्तीय प्रबंधन के फलस्वरूप विधायक क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार ने इस वर्ष अप्रैल माह में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक व वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत विधायक क्षेत्र विकास निधि को 2 वर्ष के लिए निरस्त करने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 50 लाख रुपए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र जारी किए जाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि कोविड का टीका अगले वर्ष के शुरू में उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 कंपनियां वैक्सीन तैयार करने के नैदानिक परीक्षण के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में पहुंच चुकी हैं। उन्होंने लोगों से वैक्सीन आने तक सुरक्षित दूरी बनाए रखने और 2 गज की दूरी रखने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। डॉक्टर हर्षवर्धन कल राज्यसभा में देश में कोविड महामारी की स्थिति के बारे में चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति काम कर रही है और कई संस्थाएं उन्हें आवश्यक सहयोग दे रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत वैक्सीन तैयार करने की दिशा में विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य सरकारों को हर तरह का सहयोग दिया है और कोविड जांच प्रणाली में सुधार के लिए देशभर के प्रयोगशाला नेटवर्क को मजबूती प्रदान की है। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 78.86% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक ही दिन में 87,472 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 41,12,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की संख्या का केवल 19.52% है। देश में 10,17,000 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय के अनुसार सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन से मृत्यु दर में भी कमी आई है और स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है। इस समय देश में इस संक्रमण से मृतकों की दर 1.62% रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,174 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। मृतकों का कुल आंकड़ा 84,372 पर पहुंच गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10,06,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 6,15,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 11,290 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 100 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 22 मामले मंडी जिला से, जबकि सोलन से 18, शिमला से 15, सिरमौर से 9, ऊना से 7, लाहौल स्पीति, चंबा व हमीरपुर से 6, कांगड़ा, किन्नौर व कुल्लू से 3 और बिलासपुर से 2 कोरोना मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में 4,221 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं, जबकि 6,934 कोरोना मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से 105 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में सोलन जिले में सबसे अधिक 978 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। इसी तरह मंडी जिले में 728, कांगड़ा में 644, सिरमौर में 436, ऊना में 418, शिमला में 413, बिलासपुर में 207, चंबा में 99, हमीरपुर में 93, कुल्लू में 91, लाहौल स्पीति में 76 और किन्नौर जिले में कोरोना के 38 सक्रिय मरीज हैं। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए सक्रिय रूप से मदद कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्विटर पर कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए कई केंद्रीय दल तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।